नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फ्लेम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि प्लेन मिरर के सामने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके सामने जो है यह प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए दर्शाया गया है। इस प्लेन मिरर के राइट साइड जो है पॉलिश किया गया है, अर्थात अगर इस पॉलिश्ड सरफेस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका इमेज जो है प्लेन मिरर में नहीं बनेगा, क्योंकि वह लाइट को रिफ्लेक्ट करने में असफल हो जाएगा। लेकिन यदि इस प्लेन मिरर के सामने मतलब प्लेन मिरर के जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस तरफ यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो है प्लेन मिरर के अंदर बनेगा, क्योंकि वह मिरर जो है लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट का हाइट मान ले रहे हैं AB। अब यहां समझने वाली बात क्या है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज गुजरती हैं और जब यह रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज का निर्माण होता है। और यह जो इनफाइनाइट रे गुजरती है किसी ऑब्जेक्ट से, वह सारे के सारे रेज जो हैं एक ही पॉइंट पे जाकर मिलती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का प्रयास करते हैं मिरर के अंदर, तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज गुजारते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से मिरर के अंदर इमेज बनाने का प्रयास करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 रेज गुजारना आवश्यक होता है। तो उसी नियम के अनुसार मैं इस AB ऑब्जेक्ट से 2 रेज गुजार रहा हूं जो कि इस प्लेन मिरर से टकराएगा, उस पर स्ट्राइक करेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से जो है आपका एक रे गुजरा, गुजरने के बाद जो है यह इस प्लेन मिरर से टकराया। अब चूंकि यह प्लेन मिरर से 90 डिग्री एंगल पर टकराया, इसीलिए वापस जब रिफ्लेक्ट होगा तो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज निर्माण करने के लिए कम से कम 2 रेज को गुजारना नेसेसरी होता है। तो एक रेज तो आपका गया, मिरर से टकराया, वापस जो है रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा रेज जो है हम इसको गुजार दे रहे हैं पोल से, तो यह तो हो गया हमारा इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपने वाली माध्यम में वापस चली आ रही है, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है 90 डिग्री पे है, तो यह देखा जाए तो एक तरह से नॉर्मल का काम कर रहा है। तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस का निर्माण करेगा I, और यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का निर्माण करेगा एंगल R। मैंने आपसे बताया था कि जहां पे दोनों रेज आपस में मिलती हैं उस बिंदु पर इमेज का निर्माण होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा इस इमेज में, तो यह रेज तो वापस आके टकरा कर फिर वापस चली गई। तो जब टकरा कर वापस चली गई तो यह बिल्कुल सीधे जा रही है, और यह रेज जो है कुछ एंगल के निर्माण के साथ जा रही है। अर्थात यह दोनों रेज जो है कहीं भी आपस में नहीं मिलेगी। तो जब कहीं भी आपस में नहीं मिलेगी तो इनका रियल इमेज नहीं बन पाएगा। इसको हम जबरदस्ती जब मिलाएंगे तो उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनेगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, इसको और आगे बढ़ा दिया। जब इन दोनों रेज को हम जबरदस्ती मिलाएं तो ये यहां पे जाके मिल रहा है, अर्थात इस पोजीशन पे जो है आपका इमेज का निर्माण होगा। इसकी हाइट को हम A' और B' मान ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस इमेज के माध्यम से हम क्या समझे हैं, आइए उसको स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, इमेज का जो निर्माण हुआ है ना, वह
मिरर के अंदर हुआ है अर्थात मिरर के पीछे हुआ है, तो इमेज का जो पोजीशन हुआ, पोजीशन ऑफ द इमेज, और बिहाइंड द मिरर हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बिहाइंड द मिरर। आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं इमेज। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इमेज कहाँ बना? मिरर के पीछे, मिरर के अंदर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी रे को जबरदस्ती मिलाया जाता है तो वहां पे जो है वर्चुअल इमेज बनता है और साथ ही साथ सीधा इमेज बनता है अर्थात इरेक्ट इमेज बनता है। तो इस इमेज का जो नेचर हुआ ना, वह वर्चुअल हुआ और इरेक्ट हुआ। इरेक्ट का मतलब सीधा, जैसे आपका ऑब्जेक्ट था वैसे ही आपका इमेज का निर्माण हो गया। और जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज भी बनता है प्लेन मिरर के अंदर, यानी कि इमेज का जो साइज है बिल्कुल सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के समान बनता है। अब यहां समझिएगा एक और बात, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आर द सेम। अर्थात प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज का निर्माण भी प्लेन मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर होता है। When two plane mirrors are kept parallel, an infinite image is formed in which the second image is the clearest. दोस्तों, जब भी किसी दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रख दिए जाते हैं, उस कंडीशन में इमेज का निर्माण जो होता है वो असंख्य होता है, यानी कि इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। लेकिन इन इनफाइनाइट इमेजों में क्या कहेंगे, इस इनफाइनाइट इमेज में जो दूसरा इमेज बनता है वो सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट होता है, यानी कि ज्यादा विजिबल होता है, वह ज्यादा जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुनः समझा दे रहे हैं दोस्तों, यदि दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखा जाए तो उस परिस्थिति में इमेज का जो निर्माण होता है वह असंख्य होता है अर्थात इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि बहुत सारे आपके इमेज का निर्माण हो जाएगा। और जितने भी इमेज का निर्माण होगा उनमें जो दूसरा इमेज होता है वह ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा वह अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, उसकी जो विजिबिलिटी होती है वह क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, to see the entire length of an object, the length of the mirror will have to be taken half the length of the object. अर्थात यदि किसी ऑब्जेक्ट के पूरे साइज को हम मिरर के अंदर देखना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पूरे साइज को यदि प्लेन मिरर के अंदर देखना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में प्लेन मिरर का जो साइज होना चाहिए वह ऑब्जेक्ट के साइज का आधा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तभी जाके जो है उस पूरे इमेज को देखा जा सकता है। अर्थात अगर मान लीजिए मेरी हाइट जो है 6 फीट की है और मैं अपने सारे मतलब अपने जो टोटल हाइट है उस हाइट के बराबर इमेज उस मिरर के अंदर देखना चाहता हूं, तो मिरर का जो साइज होना चाहिए वह 3 फीट का होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट हो उससे आधे साइज का मिरर होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट साइज का जो इमेज है वह मिरर के अंदर बनेगा, प्लेन मिरर के अंदर। If a person runs towards a plane mirror at a speed of v meter per second, then his image will appear to be running at a speed of 2v meter per second. अर्थात यदि कोई व्यक्ति मिरर के सामने v मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो मिरर के अंदर वही व्यक्ति उस वेग के 2 गुने से अर्थात 2v मीटर पर सेकेंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और आपने दौड़ना स्टार्ट किया प्लेन मिरर की तरफ,
और आप 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मिरर के अंदर से आप ही का इमेज जो है वह 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि दोगुने स्पीड के साथ है। इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 2 थीटा। दोस्तों, यदि प्लेन मिरर को किसी एंगल के साथ रोटेट किया जाए तो उस परिस्थिति में जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वह 2 थीटा के साथ जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। अर्थात मान लीजिए किसी प्लेन मिरर को जो है 30 डिग्री के साथ घुमाया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वह 60 डिग्री के हिसाब से जो है रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। If two plane mirrors are kept at an angle theta to each other, the number of images formed between them will be odd or equal 360 by theta। दोस्तों समझिएगा, यदि दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के थीटा डिग्री के साथ पर रखा जाए तो उस परिस्थिति में जो इमेज का बनने की संख्या होता है ना उसको हम लोग 360 बाई थीटा के माध्यम से निकालते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी दो प्लेन मिरर को जो है 90 डिग्री के एंगल के साथ रखा गया है, तो उस परिस्थिति में जो इमेज का निर्माण होगा ना वह 360 बाई थीटा होगा। आइए यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं दो प्लेन मिरर को जो है हम 90 डिग्री पर रख दिए हैं, तो हमें बताना है कि इमेज का जो निर्माण होगा उसकी संख्या कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? संख्या निकालने के लिए हम लोग उपयोग में लाएंगे 360 बाई थीटा। तो 360 और मान लीजिए थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 4 9 चौका 36। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो वैल्यू आ रहा है वह इवन आ रहा है तो उस परिस्थिति में जो है हम लोग क्या करते हैं 1 को माइनस कर देते हैं। तो अगर 1 माइनस हो गया तो कितना हो गया 3, यानी नंबर ऑफ जो इमेज आएगा वह कितना आएगा 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार पुनः समझा दे रहे हैं दोस्तों। इफ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल थीटा, यदि दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर रखा जाता है, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन देम, तो उनके बीच जो इमेज बनता है उसकी संख्या होता है 360 बाई थीटा। ध्यान दीजिएगा, उसकी संख्या हमेशा ऑड होता है, विल बी ऑड, हमेशा क्या होगा ऑड होगा, और वह बराबर होगा 360 बाई थीटा के। लेकिन अगर यह वैल्यू इवन प्राप्त हो जाता है तो उस परिस्थिति में हम 1 माइनस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए आपका एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो 360 बाई 90 करेंगे तो कितना आ गया 4। अगर यह ऑड संख्या में रहता तब तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ऑड में तो है नहीं, ये तो इवन संख्या में है, तो हम क्या करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 प्राप्त हो गया, तो 3 हमारा ऑड है, तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।